बिहार में ठीक 8 से 9 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में वो तमाम बातें लिखी गई है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना है और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि नीतीश वो करें। बिहार में ठीक 8 से 9 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और इससे पहले जब तेजस्वी यादव ने ये पत्र लिखा है तो राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। बताते चले हम आपको कि दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये पत्र तेजस्वी यादव की तरफ से लिखा गया है, जहां पर तेजस्वी यादव लिखते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूर्व में भी मैंने बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके समाधान हेतु आपसे अनुरोध किया था। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि मैंने इससे पहले भी आपको पत्र लिखा था। मैंने आपसे अनुरोध किया है कि परीक्षा अच्छे तरीके से होनी चाहिए, पेपर लीक जैसे मामले नहीं होने चाहिए थे। आपको स्मरण होगा कि समस्त अभ्यर्थियों के हित में मैंने मांग की थी परीक्षा पूरी तरह कदाचार मुक्त हो, परंतु सतत अनुरोध के बावजूद आयोग की हठधर्मिता और व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इस परीक्षा में भी कदाचार जैसी घटना हुई जो आपको सिस्टम में गहरे जड़ जमा चुके भ्रष्टाचार का घोतक है। साथ ही ये अभ्यर्थियों के भविष्य और सतत परिश्रम का एक भयंकर आघात है। 13 तारीख यानी कि बीपीएससी की परीक्षा, बीपीएससी पीटी की परीक्षा जिस दिन हुई 13/12/2024, उस दिन आयोजित परीक्षा में कदाचार के उजागर होने पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बापू परीक्षा केंद्र पटना में आयोजित परीक्षा को रद्द कर सिर्फ उस केंद्र की पुनर्परीक्षा आयोजित कराना सरकारी नियुक्ति प्रक्रियाओं में व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश है। साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब ये पत्र लिखा तो पत्र में उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा केवल रद्द की गई, ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव पॉइंट वाइज तरीके से लिखे हैं। उन्होंने 1 से लेकर के 8 पॉइंट में बताया है कि बिहार सरकार से नीतीश कुमार की क्या मांग है, जितने अभ्यर्थी हैं उनके हित में नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में समस्त अभ्यर्थियों के हित में आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे रखता हूं। पहली मांग जो तेजस्वी यादव ने रखी है वो है परीक्षा आयोजन में सभी अभ्यर्थियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराना सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग की अहम जिम्मेदारी है और अलग अलग तिथियों में अलग अलग प्रश्न पत्रों द्वारा लिए गए प्रतियोगिता परीक्षाओं में से अभ्यर्थियों के मेधा का सही मूल्यांकन संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि बीपीएससी की परीक्षा जब बापू परीक्षा केंद्र वाली रद्द हो गई तो आप 4 तारीख को फिर से परीक्षा लीजिएगा, अलग अलग मूल्यांकन कीजिएगा, क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। तो इस ऐसी स्थिति में जो अभ्यर्थी है उनके मेधा का सही मूल्यांकन संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट जो तेजस्वी यादव ने लिखा है वो लिखा है कि बापू परीक्षा केंद्र में लगभग 12,000 अभ्यर्थियों के परीक्षा संचालन हेतु सहायक, केंद्राधीक्षक, वीक्षक, सहायक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी सरकारी कर्मी ना होकर प्राइवेट एजेंसी के कर्मी थे। स्टेट पीसीए जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में प्राइवेट एजेंसी के बाह्य लोगों द्वारा परीक्षा संचालन करवाना कहाँ तक न्याय उचित है। साफ तौर पर कहा गया कि ये स्टेट परीक्षा है, इसमें आप पदाधिकारी को, अधिकारी को जिम्मेदारी दीजिए, ना कि किसी प्राइवेट एजेंसी को दीजिए। प्राइवेट एजेंसी के कर्मी जब वीक्षक बनेंगे, वहाँ पर निगरानी में रहेंगे परीक्षा केंद्र में, तो ऐसी गलतियां तो होगी ही, इस तरीके का कदाचार तो होना ही है। ये तमाम बातें कही गई। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट तेजस्वी यादव ने जो लिखा है वो लिखा है कि बापू परीक्षा केंद्र सहित अन्य सेंटरों पर भी कदाचार की सूचना प्राप्त हुई, जिससे पूरी की पूरी परीक्षा प्रक्रिया दूषित प्रतीत हो रही है। आयोग ने खुद माना है कि कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा दिनांक 13 को संपन्न संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने हेतु सभी अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा आयोजित की जाए। साफ तौर पर कहा गया कि आयोग खुद मानता है कि कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हुई है, पेपर लीक हुए हैं। ना केवल बापू परीक्षा केंद्र में बल्कि बाकी जो केंद्र थे वहां पर भी ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है। तो जो आप परीक्षा रद्द किए हैं बापू परीक्षा केंद्र की, आपको संपूर्ण परीक्षा को रद्द करनी चाहिए और फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। इसके अलावा जो तेजस्वी यादव लिखते हैं, ये तो हम 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन
इसके अलावा जो तेजस्वी यादव लिखते हैं चौथा पॉइंट कि आयोग के सर्वर की खामी के कारण रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद लगभग 90,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए। लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि सर्वर खराब होने की वजह से लगभग 80-90,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं। तो सर्वर में भी आपकी खामी है। कुछ निजी कोचिंग संस्थानों द्वारा परीक्षा से पहले जारी मॉडल प्रश्न पत्र के प्रश्नों में से प्रतिशत 25% से अधिक प्रश्नों का टैली कर जाना क्या एक संयोग मात्र है? इसकी जांच करना आवश्यक है। तेजस्वी यादव ने कोचिंग संचालकों पर भी ये बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि कोचिंग संचालक जब अपना मॉडल प्रश्न जारी करते हैं, यानी कि जो मॉक टेस्ट कहलाता है, वहां जब अपना क्वेश्चंस जारी करते हैं तो वहां का क्वेश्चंस और बीपीएससी आयोग के द्वारा जो क्वेश्चंस दिए गए थे 25% टैली किए हैं, 25% सेम क्वेश्चंस आए थे। तो क्या ये केवल संयोग है? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा तेजस्वी यादव लिखते हैं कि इस परीक्षा में हुए व्यापक कदाचार की स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने हेतु दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा तेजस्वी लिखते हैं कि हजारों अभ्यर्थी ठंड के मौसम में खुले में दिन रात बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो बिहार लोक सेवा आयोग की हठ धर्मिता और असंवेदनशील व्यवहार के विरोध में विगत कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कईयों का स्वास्थ्य चिंताजनक होते जा रहा है। इस परिस्थिति में उनकी समस्याओं के सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में पहल करते हुए धरना प्रदर्शन को समाप्त करने की कोशिश की जाए, वरना उनकी जान माल की जवाबदेह सरकार की होगी। यानी कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उन लोगों को कुछ हो जाता है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सारी जवाबदेही सरकार की होगी। इसके अलावा भी तेजस्वी यादव ने एक और पॉइंट लिखा है, जहां पर उन्होंने लिखा है कि पुनः हमारी मांग है कि बीपीएससी की पीटी पुनर्परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में एक पेपर एवं एक पैटर्न में बिना पेपर लेके संपन्न कराई जाए। लाखों प्रतिभावन एवं परिश्रमी बिहारी छात्रों के हित में मैं आशा करता हूं कि आप इन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। सादर तेजस्वी यादव। पॉइंट वाइज तरीके से तेजस्वी ने लिखा है। अभ्यर्थियों के बारे में लिखा है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में लिखा है, परीक्षा किस तरीके से हुई, इसके अलावा जो मॉक टेस्ट लिया जा रहा है कोचिंग संस्थानों के द्वारा, वहाँ के क्वेश्चंस और बीपीएससी के क्वेश्चंस 25% टैली हुए। ये बात भी तेजस्वी यादव लिखते हैं और उन्होंने कहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, फिर से परीक्षा का आयोजन करवाइए। एक ऐसी परीक्षा होनी चाहिए जो एक शिफ्ट में एक पेपर, मतलब एक ही क्वेश्चंस का सेट हो और कदाचार मुक्त हो। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने लिखी है। एक तरफ बिहार में लगातार बीपीएससी का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है, अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी लाभ अब तक निकल कर सामने नहीं आया है। इस पूरे मामले में अगर कोई अपडेट सामने आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट